टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और इस वीडियो में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो की बुक की पोएम करेंगे। ये पोएम नंबर 1 है जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो इस पोएम को लिखा है कमला दास ने। इस पोएम के पोइट कौन है? कमला दास। आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में पोइट का नाम, राइटर का नाम याद रखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज़ यू नो कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश में भी आ रहे हैं बोर्ड में। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो पोइटिक डिवाइसेस है ना वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि अगर पोएम से आपको एमसीक्यू कोई भी आएगा तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पोइटिक डिवाइस पे होगा ही होगा। तो हमें इतने पक्के तरीके से, ना ही सिर्फ पोएम्स के, बाकी सारे चैप्टर्स के इतने पक्के तरीके से एमसीक्यूज़ कर लेने हैं कि बोर्ड वाले कहीं से भी क्वेश्चन पूछें हम उसका सही से जवाब दे सकते हैं। तो इसको लिखा है कमला दास ने। तो बिफोर यू रीड में देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो एजिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑब्वियसली एजिंग नेचुरल प्रोसेस है। अगर आज कोई बच्चा है कल बूढ़ा होगा, ऐसा जो है ये होता ही रहेगा। कोई भी इसे चेंज नहीं कर पाएगा और ना ही कर पाया है। तो आपने कभी सोचा है कि जो आपके एल्डर पेरेंट्स हैं वो आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं? जब आप छोटे होते हो तो आप उन पे डिपेंडेंट होते हो पूरे, तब आप उनसे कुछ बहुत सी उम्मीदें रखते हो। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो ये कमला दास कहती हैं कि मैं अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। तो मैंने अपनी मदर को, जो मेरे साथ बैठी हुई थी, मैंने उनकी तरफ देखा। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। डोज मीन्स कि वो स्लीपिंग लाइटली, ऐसे वो सोई हुई थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो फेस था वो डल था, पेल था, येलो कलर का था। उसमें कोई शाइन नहीं थी, कोई स्माइल नहीं थी। हैप्पीनेस जो उनके फेस पे है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो पीला पड़ गया था उनका फेस, लाइक ऑफ अ क्रॉप्स। तो जैसे कि डेड बॉडी होती है ना, उसकी तरह उनका फेस जो है वो लग रहा था। अब ये जो है हर फेस एशन दैट लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, इसमें यूज़ हुई है सिमिली। तो आप इसको बुक में या फिर ऐसे याद रख लो कि सिमिली जो है वो इसमें यूज़ हुई है पोइटिक डिवाइस। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो ये रियलाइज़ करती हैं बहुत दुख के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि जितनी वो दिख रही हैं बूढ़ी, उनके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं उनके फेस पे, उनका फेस का जो रंग है वो उड़ गया है, पीला पड़ गया है उनका फेस, कोई शाइन, कोई चमक उनके फेस पे नहीं है। तो वैसा जब वो देखती हैं तो सच में वो इतनी बूढ़ी हो गई होती हैं, वो ये चीज़ रियलाइज़ करती हैं विद अ पेन। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट जब उनके मन में ये चीज़, डर पैदा होने लगता है कि उनकी मदर बूढ़ी हो गई हैं, शायद वो उन्हें कभी छोड़ के चली ना जाएं, तो आ ही जाता है ना मन में एक डर। तो जब उनको ये डर पैदा होने लगा उनके मन में, तो उन्होंने ये जो थॉट है उसको साइड पर रख के उन्होंने खिड़की के बाहर देखने लग गई। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। और यहाँ पे हमें ये जो यंग ट्री स्प्रिंटिंग है ये है हमारी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, या फिर इसे हम इमेज जो है वो भी कह सकते हैं। ट्री स्प्रिंटिंग दो मतलब यहाँ पे होते हैं। एक तो जो बताया गया है, मैं आपको बताती हूँ, ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब कि जब हम छोटे छोटे जो पेड़ है ना उनको ऐसा करके वो भाग रहे हैं, बट वो भाग नहीं रहे होते हैं, क्योंकि जब स्पीड तेज़ होती है कार की तो ऐसा लगता है कि जो बाहर, जो खिड़की के बाहर चीज़ें हैं वो ऐसा लगता है कि बड़ी तेज़ी से भाग रही हैं, बट वो भाग नहीं रही होती बल्कि स्पीड हमारी तेज़ होती है। एक तो ये हो गया इसका। बट जो सिम्बोलाइज करती है ट्री स्प्रिंटिंग इस पोएम्स के रिलेटेड, तो वो ये है कि जो टाइम है वो कितनी तेज़ी से भाग रहा है। ओल्ड एज उसकी मदर की कितनी जल्दी आ गई है। कल जब वो छोटी थी तो उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा यंग थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके फेस पे हैप्पीनेस थी उनके फेस पे। लेकिन अब इतनी जल्दी टाइम जो है वो बीत गया है कि अब वो बड़ी हो गई हैं और उनकी मदर जो है वो बूढ़ी होने लग गई हैं। तो ट्री स्प्रिंटिंग का यहाँ पे मतलब जो है वो यही बनता है। क्या सिंबलाइज करते हैं? दैट द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि कितनी जल्दी जो ह्यूमन की लाइफ के ईयर्स हैं वो कितनी जल्दी पास होते चलते हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसमें जो डिवाइस यूज़ हुई है वो है मेटाफोर। कौन सी यहाँ पे यूज़ हुई है? मेटाफोर। तो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मीन्स कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ, उनके फेस पे एक यूथफुलनेस है, एक हैप्पीनेस है, एक इंजॉयमेंट है, उनमें शाइन है, उनके फेस पे स्माइल है। उसी इंजॉयमेंट के साथ, उसी यूथफुलनेस के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ वो जो बच्चे हैं वो अपने घर के बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपनी मदर से कुछ ही दूर खड़ी होती हैं। ये जो फ्यू यार्ड्स हैं ये एक मेजरमेंट है कि
3 फीट का लगभग लगभग ये डिस्टेंस होगा। तो 3 फीट से ज़्यादा या उससे कम जो है वो उसकी मदर जो है वो खड़ी होती हैं उनसे दूर। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, तो वो कहती हैं कि मैं उनकी तरफ एक बार फिर से देखती हूँ, बट फिर से उन्हें वही चीज़ दिखेगी। ऑब्वियसली चेंज तो हो नहीं गई होगी ना। वैन पेल फेस उनका वही दिखता है उसे, पीला फेस बिना किसी शाइन का, ऐसे झुर्रियों वाला फेस, तो वही फेस उनको फिर से दिखता है। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे आप लेट विंटर मून देखोगे ना तो वो भी ऐसे डल सा होगा, फेंट सा होगा, ऐसे कोई येलोइश वाइटिश कलर का होगा, कोई शाइन नहीं होगी, जैसे कि कितना शाइन करता है ना चांदनी रात जैसे हम कहते हैं। लेकिन जब सर्दियों में आप देखोगे कोई शाइन नहीं होगी, उसमें कोई चमक नहीं होगी, ऐसे डल सा मून होगा। तो उन्होंने अपनी मदर के फेस को यहाँ पे एक लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया है, और ऊपर उन्होंने किया था विद अ डेड बॉडी। तो पेल एज अ लेट विंटर मून में भी हमारी सिमिली ही यूज़ हुई है। तो अगर इस पोएम में से आपको एज अ या फिर लाइक दैट पूछेंगे तो आपको क्या कहना है कि यहाँ पे सिमिली यूज़ हो गई है। तो सिमिली वाले ऑप्शन को आपको टिक कर देना है एमसीक्यूज़ में। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर, तो अब फेमिलियर एक मतलब कि एक जब वो छोटी थी तो तब उनकी मदर से दूर होने का उनको एक डर सा रहता था। आप जब अभी छोटे हो तो आपको भी एक डर सा रहता होगा कि अगर आपकी मदर आपसे कहीं दूर हो गई तो आप एक सेकंड तक भी शायद उनके बिना नहीं जी पाओगे। तो इसी तरीके का जो डर था वो कमला दास के अंदर फिर से आ गया था जब वो अपनी मदर को घर छोड़ के जा रही थी कहीं बाहर। तो अब उनके मन में ये डर आ गया था कि शायद मैं अपनी मदर से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने बाय नहीं कहा अपनी मदर को, कहा ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो जब उन्होंने ये कही तो उनके मन में एक ऐसे एक रे ऑफ होप सी जगी कि शायद मैं अपनी मदर को फिर से मिल पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने बाय नहीं कहा, उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, कि मैं फिर से आपसे मिलूंगी। एक होप है कि हाँ मैं मिलूंगी फिर से आपको आके, मैं बाय बाय नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे फिर से आके मिलूंगी। एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने स्माइल 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 की। अब स्माइल उन्होंने क्यों की? ऑब्वियसली टू कवर देयर पेन, उन्होंने अपनी पेन को कवर करने के लिए स्माइल की। वो अपनी मदर को टेंशन नहीं देना चाहती थी कि उनकी बेटी को जो है वो डर लग रहा है कि शायद अब उनके साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, जब वो वापस फिर से घर आएगी तो क्या पता वो आपको देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। तो ये जो डर था वो अपनी मदर को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने स्माइल स्माइल और स्माइल के साथ उस पेन को ढक लिया था। तो यहाँ पे ये जो स्माइल आई है इसमें हमारी यूज़ हुई है रेपिटेशन। ये तो आपको सिंपली पता ही होगा कि स्माइल 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 जो है वो रेपिटेशन इस पर यूज़ हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी पोएम है ये, और कितनी ज़्यादा ऐसे स्वीट सी पोएम है ना, कितनी अच्छी पोएम है ये। और इस पोएम में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम है ये। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने वहाँ पे अपने चैनल पे इनके एमसीक्यूज़ को कवर करवा लिया हुआ है, हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के और पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर के एमसीक्यूज़ को। तो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।